क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या आपके सपनों को पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है? शायद हाँ। और यही थीम है हिडन लव के एपिसोड 5 की, जहां प्यार, पढ़ाई और उलझनों का तगड़ा मेल देखने को मिला। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूसी ने दुवान की फोटो ली थी, जिससे उसका भाई यान गुस्सा हो गया था। उसे ये बुरा लगा कि लूसी ने सिर्फ दुवान की फोटो ली, उसकी नहीं। यान ने गुस्से में लूसी से कहा कि अगर वह उसका हैंडसम भाई है तो वह खुद की फोटो क्यों नहीं दिखा सकती। लेकिन जब यान खुद को नॉट सो हैंडसम कहलाता सुनता है तो वह चिढ़कर वहां से चला जाता है। वह लूसी को बुलाता है, लेकिन वह मजे लेते हुए और ज्यादा उसे छेड़ने लगती है। यान को लगता है कि इस लड़की से डील करना वाकई मुश्किल है। दुवान उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि बच्चों की उम्र में ऐसा होता है, लेकिन यान उसे ही दोषी ठहराता है। उधर लूसी अपने कमरे में दुवान की तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी दुवान आकर उससे कहता है कि वह बस ये चेक करना चाहता है कि तस्वीरें सही आई हैं या नहीं। लेकिन लूसी बहाना बनाते हुए कहती है कि अब पढ़ाई का समय हो गया है। दुवान मुस्कुराते हुए सोचता है कि अब लूसी को पढ़ाई से प्यार कैसे हो गया। वह लूसी से उसका फिजिक्स का पिछला पेपर देखने को कहता है। जब दुवान पेपर देखता है तो पता चलता है कि लूसी ने कई सवाल गलत किए हैं। दुवान पूछता है कि क्लास में ध्यान क्यों नहीं देती, और वह कहती है कि उसे सवाल समझ में नहीं आया। दुवान उसे समझाता है कि ये तो बहुत आसान सवाल था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ। वह हंसकर पूछता है कि क्या उसे सही उत्तर याद है, और आपसे भी पूछता है क्या आपको याद है इसका सही उत्तर। लूसी कहती है कि उसने शुरुआत में बी ऑप्शन सोचा था, लेकिन बाद में बदल दिया। दुवान बताता है कि सही जवाब ऑप्शन ए था। लूसी अफसोस जताती है कि अगर उसने ध्यान दिया होता तो सही उत्तर लगा पाती। दुवान उसे फिर टोकता है कि वो तो पहले ही कह चुका था क्लास में ध्यान दो, लेकिन लूसी मजाक में कहती है कि वो तो बहुत पहले की बात थी। फिर वो ये भी कहती है कि दुवान चाहे तो हर दिन उसे याद दिला सकता है। अब दुवान उसे पढ़ाई के लिए हफ्ते में 3 दिन का प्लान बताता है, लेकिन लूसी मजाक में कहती है कि 3 दिन कम है, क्या वह हर दिन पढ़ा सकता है। दुवान थोड़ा हैरान होता है, लेकिन बताता है कि वह नौकरी करता है और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही समय दे सकता है। फिर भी लूसी कहती है कि उसकी टीचिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद वह दुवान से पूछती है कि उसने यूनिवर्सिटी में नाम लेने की बजाय यही जगह क्यों चुनी। दुवान बताता है कि उसका सपना गेमिंग इंडस्ट्री में जाने का है और यही यूनिवर्सिटी उसके लिए सही है। फिर वह कहता है कि अब इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी से पढ़ाई पूरी करो। अगले दिन लूसी समय से पहले आकर बैठ जाती है और दुवान का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद दुवान आता है और वह उसे देखकर पूछती है कि क्या वह ठीक से सोया नहीं। दुवान बताता है कि वह देर रात तक काम कर रहा था। लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक वह होमवर्क करती है दुवान जाकर थोड़ी देर सो ले। दुवान पहले मजाक करता है कि कहीं लूसी उसे सुलाकर यान की तरह ट्यूटर से हटवा न दे, लेकिन फिर वह मान जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी चुपके से आकर उस पर एक कपड़ा डाल देती है। जब दुवान उठता है तो लूसी उसके सामने बैठी होती है। वह उससे कहता है कि चलो अब अपना काम दिखाओ, लेकिन जब वह होमवर्क देखता है तो पाता है कि लूसी ने सारे सवाल गलत कर दिए हैं। दुवान थोड़ा निराश होकर कहता है, शायद मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। लूसी तुरंत जवाब देती है, नहीं, बात ये नहीं है। तुम बहुत अच्छे टीचर हो। गलती मेरी है, मैंने ही पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। दुवान मुस्कुराते हुए पूछता है,
तो फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? यही सीन कट होता है और अगला दृश्य दिखता है जहां यान नीचे बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। दुवान नीचे आता है और उसे देखकर कहता है, मैं इतना काम करता हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रहे हो? हटो, मुझे खेलने दो। फिर वह यान से कहता है, मैं टीचिंग में अच्छा हूँ, लेकिन मुझे लगता है लूसी को क्लासरूम से हटकर कुछ अलग एक्सपीरियंस देना चाहिए। मैं उसे साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम ले जाना चाहता हूँ। शायद इससे उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाए। यान थोड़ी मजाकिया बात कहता है लेकिन इजाजत दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुवान लूसी को म्यूजियम लेकर आया है। लूसी काफी एक्साइटेड लग रही है। दुवान उसे बताता है कि वह खुद भी यहाँ कई बार आया है। थोड़ी देर बाद यान भी वहां पहुंचता है और 2 टिकट्स उन्हें देकर चला जाता है। जब दुवान पूछता है कि वो क्यों नहीं आ रहा, तो यान मजाक में कहता है, सिर्फ छापरी लोग ही म्यूजियम जाते हैं, और हंस देता है। म्यूजियम में दुवान एक स्लाइड के पास ले जाता है और पूछता है, तुम्हें पता है ये स्लाइड कर्व क्यों होती है? और वह फिजिक्स से जुड़ी चीजें समझाने लगता है। लूसी थोड़ी बोर हो जाती है, तो दुवान पूछता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? और यह सुनते ही लूसी खुश हो जाती है। वह स्लाइड में बैठती है और एंजॉय करने लगती है। फिर रात के समय म्यूजियम के एक और सेक्शन में दुवान लूसी को सुनामी के बारे में समझा रहा होता है, कैसे समुद्र के अंदर से ये बड़ी लहरें उठती हैं। तभी स्क्रीन पर अचानक एक सुनामी का रियलिस्टिक वीडियो चल पड़ता है, जिसे देखकर लूसी डर जाती है और दुवान को वहां से खींच लेती है। एक और एक्टिविटी में दुवान लूसी से कहता है कि वह अपने दोनों हाथ एक फूल के बॉट में डाले। जैसे ही वो ऐसा करती है, स्क्रीन पर एक खूबसूरत नजारा उभरता है। दुवान मुस्कुराकर कहता है, शायद तुम्हें फिजिक्स पसंद नहीं है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई जरूरी है और इसके लिए मेहनत भी करनी होगी। लूसी हल्के हंसते हुए कहती है, तुम भी तो गेम्स खेलते हो। मेरी टीचर तो कहती है कि अच्छे बच्चे गेम्स नहीं खेलते। क्या तुम मेरी उम्र में मेरे जैसे ही थे? दुवान कहता है, मैं हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा ही गेम खेलता था। लूसी पूछती है, क्या गेम खेलने से स्ट्रेस कम होता है? दुवान जवाब देता है, वीडियो गेम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा सपना है कि मैं एक दिन खुद का गेम बनाऊं। लूसी मुस्कुराकर कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर अपना सपना पूरा करोगे। दुवान यह सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है तो चलो मिलकर मेहनत करते हैं। और वे दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर दुवान लूसी से कहता है, तुम ड्राइंग में बहुत अच्छी हो। इसे सिर्फ एक हॉबी मत समझो, इसमें और भी अच्छा कर सकती हो। इसी बात पर लूसी एक सीधा लेकिन गहरा सुझाव देती है, तुम अभी किसी रिलेशनशिप में मत आना। दुवान चौंक कर पूछता है, क्यों? इसका क्या मतलब है? लूसी कहती है, अगर तुम अभी रिलेशनशिप में आओगे तो अपने ड्रीम्स पूरे करने में ज्यादा टाइम लगेगा। दुवान कहता है, मेरी यूनिवर्सिटी तो खत्म होने वाली है, अब डेटिंग से क्या लेना देना। ये बातें अपने भाई से जाकर कहना। लूसी थोड़े भावुक अंदाज में कहती है, मैंने कहा था। लेकिन उसने मजाक में कह दिया, भाग जा छोटी बंदरिया। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी एक क्लासमेट के भाई की गर्लफ्रेंड बनने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो लड़का उससे अच्छे से बात तक नहीं करता। फिर लूसी गंभीर होकर कहती है, मुझे डर है कि अगर एक दिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम भी शायद मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करने लगोगे। दुवान थोड़ा सीरियस होकर लूसी से पूछता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं भी उन लोगों की तरह बन जाऊंगा जो अच्छे से बर्ताव नहीं करते? जैसे ही कुछ सालों के लिए मैं दूर चला जाऊं, तुम मुझे भूल जाओगी? फिर वह मजाकिया लहजे में कहता है, क्या होगा अगर मैं कोई और गर्लफ्रेंड बना लूं जो तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छे से बात करे?
लूसी ये सुनकर एकदम चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, एक वादा करो। जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बने तो सबसे पहले मुझे बताओगे। दुवान हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है, जब मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें ही दिखाऊंगा। अब चलो सीरियसली पढ़ाई शुरू करते हैं। इतना सुनते ही यान भी पीछे से मजाक करता है, अब तो लग रहा है तुम्हें पढ़ाई का असली मोटिवेशन मिल गया है। लूसी भी मुस्कुरा कर कहती है, हाँ सच में, अब मन कर रहा है पढ़ने का, और वो यान को सब कुछ बताने लगती है। इसी बीच दुवान के पास किसी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम दोनों शुरू करो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। शाम को यान कुछ सामान लेकर घर आता है। तभी ऊपर से लूसी आती है और घबराई हुई सी कहती है कि उसकी ड्राइंग बुक गायब है। वो यान से पूछती है, कहीं तुम्हें मेरी बुक तो नहीं मिली? यान कहता है, नहीं, कार में भी देखा, कुछ नहीं मिला। अब लूसी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसने बुक रखी कहाँ थी। तभी उसे याद आता है, वह बुक तो म्यूजियम में ही रह गई थी। वह तुरंत म्यूजियम कॉल करती है। वहां से जवाब मिलता है कि बुक तो मिल गई थी, लेकिन वह उस लड़के को दे दी गई जो उसके साथ आया था, यानी दुवान को। लूसी के मन में अब डर बैठ गया। अगर दुवान ने मेरी सारी ड्राइंग्स देख ली होंगी तो अब क्या होगा? अगले दिन जब लूसी सो रही होती है, यान उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी बुक मिल गई है। दुवान ऑफिस जाते समय घर ड्रॉप कर गया था। लूसी चौंक कर पूछती है, क्या वो घर के अंदर आया था? यान नींद में ही कहता है, मुझे क्या पता, और फिर सोने चला जाता है। अब लूसी सोच में पड़ जाती है, क्या वह अंदर आया होगा? क्या उसने मेरी फीलिंग्स वाली ड्राइंग देख ली होगी? अगर देखी होती तो शायद वह मुझसे नजरें चुराता। दूसरे सीन में यान दुवान के हॉस्टल पहुंचता है। दुवान पूछता है, क्या तुम मुझे कंपनी देने आए हो? यान गंभीर होकर कहता है, नहीं, बस ये बताने आया हूँ कि इस मंगलवार को लूसी को मत पढ़ाना। उसकी क्लास अब गुरुवार को होनी चाहिए। दुवान हैरानी से पूछता है, क्यों? यान बताता है, मैंने उसका फोन चेक किया था, वो किसी से ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। पढ़ाई में उसका कोई ध्यान नहीं है। दुवान को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वह कहता है, इस उम्र में ऐसा होना नॉर्मल है, बस एक हद में रहना जरूरी है। यान गुस्से में कहता है, मैं ये नहीं सह सकता कि मेरी बहन को कोई धोखा दे। अगले दिन लूसी का पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, क्या दुवान को सब पता चल गया होगा? क्या उसने ड्राइंग देखी होगी? और वो झूठ जो मैंने यान को बताया कि मैं किसी को ऑनलाइन डेट कर रही हूँ। अब दुवान क्या सोचेगा? तभी बाहर से यान की आवाज आती है, तो लूसी जल्दी से सोने का नाटक करने लगती है। दुवान भी साथ होता है। यान मजाक करता है, ओए, उठ जा, मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा। लेकिन दुवान कहता है, तू जा, मैं देख लूंगा। दुवान लूसी के पास आता है और कहता है, तुमने तो खुद ही कहा था कि रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब तुम खुद किसी को डेट कर रही हो। लूसी सोच में पड़ जाती है कि शायद चीजें अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। फिर दुवान उससे पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? उसकी उम्र क्या है? लूसी जवाब देती है, वो यूनिवर्सिटी से जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है। दुवान थोड़ा हैरान होता है। वह आगे पूछता है, क्या उसे तुम्हारी उम्र का पता है? और फिर उसका नंबर मांगता है। दुवान गंभीर लहजे में कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। ऑनलाइन डेटिंग इस उम्र में खतरनाक हो सकती है। जब तुम स्कूल पास कर लो, तब जो करना चाहो करो, लेकिन अभी थोड़ा संभल कर चलो।
यही सीन कट होता है और हमें एक पुराना पल याद दिलाया जाता है। जब दुवान लूसी के घर आया था और वो चुपचाप बैठी हुई उसकी ही ड्राइंग बना रही थी। शायद इसी वजह से वह अपनी बुक को लेकर इतनी परेशान थी। और यहीं इस इमोशनल एपिसोड का अंत होता है।